आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 9th जो बुक है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, उसका फर्स्ट चैप्टर लेकर के आई हूँ, जिसका नाम है व्हाट डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। मतलब कि डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों है। तो देखिए, डेमोक्रेसी को समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर गवर्नमेंट कितने तरीके की होती है। तो देखिए, आप सोच रहे होंगे कि एक देश में पार्टी अलग अलग हो सकती है ना, गवर्नमेंट कैसे अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर एक देश की बात नहीं है, पूरे अर्थ पर जितने भी कंट्रीज हैं उनके बारे में बात चल रही है कि आखिर जो गवर्नमेंट होती है किसी भी देश में वो कितने तरीके की होती है, कैसे कैसे गवर्नमेंट होती है। तो वैसे तो गवर्नमेंट बहुत सारी होती है, मोनार्की होता है, डिक्टेटर होता है, बट हम लोगों को आसानी से समझाने के लिए, हम लोगों को थोड़ा जो आसानी से समझ सके, इसलिए क्या किया गया है कि जो गवर्नमेंट है उसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है डेमोक्रेटिक और दूसरा है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पहला कौन सा है? डेमोक्रेटिक, और दूसरा है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? तो देखिए, डेमोक्रेसी का डेफिनेशन आप लोग तो क्लास 7th से पढ़ते आ रहे होंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है। तो सिंपल से इसका डेमोक्रेसी का डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट की फॉर्म है जिसमें कि रूलर्स, यहाँ पर अब रूलर्स का मतलब क्या होता है, तो रूलर्स बोले या बोले रिप्रेजेंटेटिव बोले, या जो हमारी हम लोग जैसे प्रेसिडेंट होते, प्राइम मिनिस्टर होते, वो सब कौन है? वो सब उस देश का रूलर है। तो वो रूलर जो है वो डायरेक्टली पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड होना चाहिए। तो अब आप बोलेंगे प्रेसिडेंट तो हम लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं होती, हम लोगों के द्वारा तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड होती है। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर हम लोगों के द्वारा इलेक्टेड है और वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पर इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहे हैं उसको इलेक्ट करने के लिए। इसीलिए ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि प्रेसिडेंट को भी हम लोग ही इलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी का सिंपल सा मीनिंग ये था। अब दूसरा आता है नॉन डेमोक्रेटिक। तो देखिए, नॉन डेमोक्रेटिक का जो डिफिनेशन है वो डेमोक्रेसी का ठीक उल्टा है। मतलब कि डेमोक्रेसी नॉन डेमोक्रेटिक इज आल्सो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। जिसमें क्या होते हैं, रूलर्स जो होते हैं वो पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड नहीं होते हैं। अब जैसे देखिए, बहुत सारे ऐसे कंट्री जहाँ पर ऐसे नहीं चलता है, जैसे कि म्यांमार जो है, वहां पर क्या होता है, वहां पर आर्मी रूल चलती है। वहां पर क्या होता है, वहां पर लोगों के पास ये राइट नहीं है कि वो वोट दे सके और अपने देश के रूलर को चुन सके। तो वहां पर कौन चुनता है? वहां पर ऐसे चलता है कि जो राजा है वहां का, फिर उसका जो बेटा है वो बनेगा वहां का राजा, फिर उसका बेटा जो है वो बनेगा वहां का राजा। तो ऐसा वहां पर चलता है। आर्मी रूल मतलब क्या होती है कि आर्मी की रूलिंग किसी देश में चलती है। पाकिस्तान से में क्या होता है कि आर्मी की रूलिंग चलती है। तो वो हो गया हमारा नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का अगर एग्जाम्पल लेके तो यहाँ पर हो जाएगा इंडिया, यूएसए एक्सेट्रा। और इसमें पाकिस्तान, म्यांमार वगैरह क्या हो जाएगा, वो होता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आई होप कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब एक बात बताइए कि अगर कोई इंसान बोलता है डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी बोलने के बाद आपके माइंड में क्या क्या आइडिया आते हैं? तो देखिए, डेमोक्रेसी जो है वो कोई जगह नहीं है, वो कोई इंसान नहीं है, वो कोई बिल्डिंग का नाम नहीं है। डेमोक्रेसी क्या है? वो एक आइडिया है, एक थॉट है, मतलब कि एक विचार है जिसे लोग सब जो होते हैं वो सब से सोच लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जगह, जैसे इंडिया एक देश है, वैसा कोई डेमोक्रेसी कोई देश नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कोई इंसान भी नहीं है, वो बस वो एक आइडिया और थॉट है। तो देखिए, डेमोक्रेसी जो है वो हमारे अर्थ पर जितने भी कंट्री है उसमें ऐसा नहीं है कि सारे देशों में डेमोक्रेसी चलती है या सारे देशों में नॉन डेमोक्रेटिक ही गवर्नमेंट चलती है। देखिए, कुछ ऐसे भी देश हैं जिसमें डेमोक्रेसी चलती है बट वो नाम का चलती है। मतलब कि डेमोक्रेसी बहुत सारे फीचर्स होते हैं और कुछ देश क्या करता है ना, उसमें से एक दो फीचर्स को ले लेता है और खुद को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बोल देता है। मतलब कि हमारे देश में क्या चलती है, डेमोक्रेसी चलती है। अब कैसे, तो वो बहुत सारे फीचर्स है डेमोक्रेसी के, उसमें से वो क्या करेगा, एक दो फीचर्स को अपने देश में लागू कर देगा और बोलेगा कि हमारा देश कैसा बन गया, एक डेमोक्रेटिक हमारे देश में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन चुकी है। तो आखिर चलिए समझते हैं कि आखिर फीचर्स क्या क्या होते हैं डेमोक्रेसी के। तो पहला फीचर्स होता है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स।
ऐसा लीडर्स, यहाँ पर इलेक्टेड लीडर्स लिखे या रूलर्स लिखे, तो ऐसा रूलर्स या उस देश का, किसी भी देश का रूलर्स जो पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड किया गया, मतलब कि वो लोगों के द्वारा चुना गया है, और उसके वो जो सबसे लास्ट जो डिसीजन देगा, या तो फिर आप बोले फाइनल जो डिसीजन देगा, वो डिसीजन कौन देगा, वो इलेक्टेड लीडर्स ही देंगे, या तो फिर वो रूलर्स देंगे। क्या हमारे इंडिया में ऐसा होता है? हाँ होता है। कैसे? क्योंकि देखिए जो फाइनल डिसीजन देते हैं वो देते हैं प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड है। कैसे? तो हम लोग अपने प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, और वो जाकर किसको इलेक्ट करते हैं, वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। दैट मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है वो पीपल्स के द्वारा ही इलेक्टेड होती है। तो हमारे देश में तो ये रूल चलता है, बट बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पर ये जो फीचर्स है वो वर्क नहीं करता। एग्जाम्पल में ले लेते हैं हमारा एक पड़ोसी देश, छोटा सा भाई जो है, जो अब दुश्मन बन चुका है, जिसका नाम है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान भी जो है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, बट वहां पर अब क्या हो गया, वहां पर आर्मी रूल चलती है। अब ये कैसे हो गया, तो देखिए वहां पर क्या हुआ कि वहां पर जो इलेक्टेड लीडर्स थे ना, उसको वो जो फाइनल डिसीजन वो इलेक्टेड लीडर्स के हाथ में नहीं था। अब देखिए वहां पर एक परवेज मुशर्रफ खान थी, इसके बारे में मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारे फीचर्स को एग्जांपल के साथ डिटेल में बताऊंगी। अभी बस फीचर्स का नाम जो है उसको बता देती हूँ। तो देखिए वहां पर परवेज मुशर्रफ जो थे, जनरल परवेज मुशर्रफ, वो क्या थे कि वो मिलिट्री ग्रुप के थे, बट वो क्या किए, वहां के जो गवर्नमेंट थी, वहां के जो रूलर्स थे पाकिस्तान के, उसको वहां से थ्रो आउट कर दिया, उसे उस जगह से हटा दिया, और खुद जाकर के वहां पर बैठ गया, और खुद को पहले चीफ एग्जीक्यूटिव, और फिर वो नाम उसको पसंद नहीं आया तो खुद को क्या बोल दिया, प्रेसिडेंट बोल दिया। तो क्या लगता है आपको कि परवेज मुशर्रफ खान लोगों के द्वारा चुने गए थे? नहीं, वो क्या हुआ, वो अपने मनमर्जी के हिसाब से खुद को क्या बोल दिया, एक प्रेसिडेंट बोल दिया, उसे कोई भी पीपल्स इलेक्ट नहीं किए थे। दैट मीन्स वहां पर ये जो फर्स्ट फीचर है वो वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन वहां पर डेमोक्रेसी है। तो इसीलिए अब जो पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वहां पर की जो गवर्नमेंट उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना बोल करके उसे बोला जाता है कि वहां पर आर्मी रूल चलती है। अब आर्मी रूल कैसे चलती है, तो वो एक मिलिट्री के थे, और मिलिट्री के लोग अगर रूल कर रहे हैं, दैट मीन्स वहां पर कौन सा रूल चल रहा है, आर्मी की रूल चल रही है। अब दूसरा है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई इंसान है, और जैसे देखो कि मैं इलेक्शन के लिए खड़ी हो गई, अब क्या होगा कि ऐसा होना चाहिए ना लोगों के पास कि सबके पास, जिसको मेरे को मन वोट देने का मन है तो वो दे सकता है, जिसको नहीं है वो नहीं दे सकता है। हमारे इंडिया में ऐसा ही होता है, जिसे देने का मन करता है वो उसे वोट देता है। ऐसा तो नहीं है कि प्रेशर बनाया जाता है कि आप मुझे ही वोट दो या उसे ही वोट दो, ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता है। अब ये अलग बात है कि चिपके से पैसे दे दे करके वोट खरीद लिए जाते हैं, बट लोगों के पास ये चांस है कि वो खुद से जिसको मन चाहे उसे वोट दे सकते हैं। बट बहुत सारी जगह ऐसा नहीं होता है, जैसा कि चाइना में गवर्नमेंट, वहां पर भी हमारे ही जैसे हर 5 साल के बाद क्या होती है, वहां की गवर्नमेंट चेंज होती है, बट वहां पर हमेशा जो गवर्नमेंट बनती है वो कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वही की, वो जो पार्टी है उसी की हमेशा गवर्नमेंट बनती है। आप सोच कर देखिए, जैसे देखिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी CCP, और इसको हम लोग बराबर कर देते हैं बीजेपी से। अब आप सोच कर देखिए कि हर बार जो है वो हर बार बीजेपी की सरकार ही बन रही है, वहां पर हर बार चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती है। तो अब आप सोच रहे हैं ऐसा थोड़ी ना होता है, शायद वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा होगा इसलिए बन रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि लोग जो है उसके ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है कि वो उसे ही वोट दे, तो ऐसा नहीं। वहां पर क्या होता है, हमारे इंडिया में अगर किसी को भी खड़ा होना रहता है इलेक्शन के लिए, तो वो क्या करते हैं, उसे अप्रूवल लेना पड़ता है। तो हमारे इंडिया में अप्रूवल कौन देता है, तो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अप्रूवल देता है। बट चाइना में क्या होता है, चाइना में जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है CCP जो है वही अप्रूवल देता है। आप जरा सोच कर देखिए, कोई पार्टी है और वो दूसरे पार्टी को अप्रूवल दे रही है वोट में खड़ा होने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि बस वो बराबर मतलब कि बस वो उसको अप्रूवल दे देगी, या तो फिर वो पहले अपने पार्टी में उसको मिलाना चाहेगी, या तो फिर बोलेगी कि हाँ हम तुमको तो अप्रूवल दे देंगे, लेकिन जब तुम्हारी अगर गवर्नमेंट बन भी जाएगी तो मेरे द्वारा, मतलब हम जैसा बोलेंगे वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। तो ऐसा ही होता है चाइना में। वहां पर क्या होता है, वहां पर फ्री नहीं है, वहां पर कभी भी गवर्नमेंट बनेगी तो वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनेगी, इसके अलावा दूसरे किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट वहां पर बन ही नहीं सकती है।
तो यहाँ पर फ्री नहीं हुआ। और दूसरा क्या है, फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। और फेयर क्या होता है, अब देखो किसी दूसरे के पास राइट होना चाहिए कि वो जिसे चाहे उसे वोट दे सकता है, बट मैक्सिको में ऐसा नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है 1% 1 वोट एंड 1 वैल्यू। ये इंडिया में तो हमेशा देखने को सुनते होंगे आप लोग कि एक इंसान के पास है एक वोट का अधिकार है और एक वोट की एक वैल्यू है। बट बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पर ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे कंट्री है जैसे देखिए इंडिया में नेपाल के भी बहुत लोग आकर के रहते हैं, वो यहाँ के नागरिक बन जाते हैं। तो क्या नेपाल के जो लोग हैं उसको अगर वोट देने का राइट मिल चुका है तो क्या उसके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता है कि वो अगर वोट देगा तो उसकी वोट की उतनी वैल्यू नहीं होगी जितना इंडियंस की वोट की वैल्यू होगी? ऐसा तो नहीं होता है हमारे इंडिया में। लेकिन ऐसे बहुत सारे देश है जहाँ पर ऐसा ही होता है। वहां पर क्या होता है कि जहाँ दूसरे जगह के लोग अगर जाकर के वहां पर रहते हैं तो उसकी वोट की वैल्यू कम हो जाती है और वहां के लोग जो है उनकी वोट की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। तो ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। फिर नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट। देखिए हमारे इंडिया में क्या है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट बन जाएगी तो ऐसा तो नहीं है कि उसकी जो उसके पास जो भी राइट है वो जो है वो राइट है या जो आप बोले पावर है वो कुछ भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं है, जैसा कानून में लिखा गया है कि इतना ही राइट है या इतना ही पावर जो है वो एक प्रेसिडेंट के पास रह सकता है, तो उतना ही है। बट अगर वो बढ़ाना भी चाहे तो उसे पार्लियामेंट में बहुत बहस होता है। बहुत सारे प्रोसेस के बाद क्या होता है कि कुछ भी एक रूल बनता है हमारे इंडिया में। बट बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन जाने के बाद उसे जो मन में चाहे वो कर लेता है, एक राजा की तरह। जिसे जो कानून बदलने का मन करे वो कर लेगा, जिसे जैसा करने का मन करे वैसा कर लेता है। ऐसे भी बहुत सारे कंट्री है जहाँ पर की रूल की जो है, लॉ की जो है, कानून जो है उसका रिस्पेक्ट नहीं होता है। वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वहाँ के जो रूलर्स होते हैं उसका रिस्पेक्ट होता है। और रिस्पेक्ट ऑफ राइट, वहाँ पे लोगों के पास जो राइट होने चाहिए वो राइट भी उन लोगों को नहीं मिल पाती है। लेकिन फिर भी वो खुद को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलती है। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसे बहुत सारे फीचर्स है, उसमें क्या किया, वो एक फीचर्स को ले लिया, दो फीचर्स को ले लिया और खुद को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोल दिया। तो देखिए अर्थ पर जितने भी कंट्री है उन सब में अभी तक कोई भी ऐसा कंट्री है नहीं जिसमें पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा और सारे टॉपिक के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि एग्जांपल के साथ डिटेल में पढ़ाऊंगी। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो करिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।